नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप क्वांटम पीक क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग का यह हो रहा था कि वे पर डे एक छोटे से टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो आज उसी वादे के साथ एक और छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड है। देखिए, ऐसे दो तरीके से सवाल पूछेगा, या तो आपसे गुणनखंड पूछेगा या तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछेगा। तो आइए आज देखते हैं इस सवालों को कि कैसे इस तरीके के सवाल को हल किया जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि बेसिक तरीका क्या होना चाहिए जो हम लोग हल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। तो देखें, यदि इस सवाल को हल किया जाए तो ये देखा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अब करना क्या होता है कि इसका खंड करते हैं 10 का, और खंड ऐसा होना चाहिए कि जो यह प्लस बता रहा है कि योग करें और वो कितना हो जाए, 7 हो जाए। ठीक, तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा 2 और 5 का, कि 2 और 5 का हम खंड करेंगे तो 5 दुना के 10 हो जाएगा और 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अब उस 2 के साथ x लगा लेंगे और 5 के साथ x लगा लेंगे और प्लस कितना हो जाएगा 10। अब जैसे ही आप देखें कि दो का पेयर बना देंगे, दो का पेयर बनाने के बाद x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 2। तो आप ये देखें कि यहाँ से फिर x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो एक कॉमन है निकल गया और x प्लस क्या हो गया 5 हो गया। तो ये आपका रहा गुणनखंड। तो यदि आप देखें कि विकल्प, तो x प्लस 2 और x प्लस 5 आपका विकल्प ये रहा। ठीक, यहाँ से देखें, एक तो एक गुणनखंड हो गया। दूसरा मान आपका ये पूछ सकता है आपके लिए कि दूसरा की x की वैल्यू बताए। ठीक है, x का मान बताए। तो यदि इस तरीके का सवाल तब बनता है तो हम लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे अब 0 दिखाने लगता है। जैसे इस वैल्यू को आपको कहने लगेगा कि द्विघात समीकरण में बना देगा, और ये वैल्यू जो कहने लेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 इक्वल टू कह लेगा 0, और यहाँ से आपसे पूछने लगेगा उसका कि x का मान बताइए। तो ऐसे सवाल देखिए सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ तक, और यहाँ तक के बाद आप ये कहेंगे कि x, देखें x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक बार दिखाएंगे x और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप देखिए कि x बराबर -2 हो जाएगा, और यहाँ से जब हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आपको निकल के चलेगी कि x -2 हो जाएगा और x प्लस 5 हो जाएगा। तब ऐसा होगा जब x यहाँ पे टोटल द्विघात समीकरण की जगह 0 करने लगा और x का मान पूछने लगे। तो इस तरीके के सवाल को ऐसे आप हल कर पाएंगे। लेकिन क्या ये एग्जाम में अप्रोच लगाएंगे तो पता चलेगा कि हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लगेगा। तो उस टाइम को बचने के लिए देखें क्या करेंगे कि पहला काम ये करें कि जो यहाँ पे दिया है ये, तो इसका खंड करें। खंड ऐसा होना चाहिए कि ये जो प्लस है ना, कि जोड़े तो क्या आ जाए 7। तो आप देखें कि 2 और क्या होना चाहिए 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7। यानी कि x के साथ वो क्या होना चाहिए, देखें दोनों प्लस में है तो प्लस में होना चाहिए। तो x के साथ प्लस में x प्लस 2 x प्लस 5, इतनी सही बात से तो ये करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपका सवाल हल हो जाएगा कि x प्लस 2 हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 5। देखिए आपका जवाब ये हो गया। ठीक, यदि ये इसको 0 के बराबर दिखा देता है, यहाँ से इसको 0 के बराबर दिखाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू पूछे तो फिर आपको 2 और 5 हो जाएगा। ये प्लस और प्लस करके लाए हैं, लेकिन x की जब मान x का वैल्यू निकालेंगे तो इस चिन्ह को, साइन को क्या करते हैं कि उल्टा कर देते हैं। जैसे प्लस है तो लिखेंगे माइनस, तो यहाँ देखें यहाँ हो जाएगा -5। ठीक है, देखें आया कि नहीं आया। यदि माइनस होता तो क्या कर देते, प्लस कर देते। देखिए सेम अप्रोच यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे देखें इस सवाल के लिए कि यह कह रहा है कि इसका गुणनखंड है, गुणनखंड इसमें भी बताना है। तो सेम हम क्या करेंगे कि 42 का ऐसा खंड करें कि हमको घटाने पे कितना आ जाए, x आ जाए। तो घटाने पे x आ जाए तो हम कहें कि 7 छक कितना हो जाएगा 42। x का मतलब 1 से है, तो देखिए प्लस में चाहिए तो मान प्लस में होना चाहिए, घटाने की बात है तो माइनस में होना चाहिए। इसका मतलब कि x के साथ यदि गुणनखंड निकालेंगे तो x प्लस 7 होना चाहिए। देखें x प्लस 7 होना चाहिए और x माइनस क्या होना चाहिए 6। अब ऐसा विकल्प देख लूँगा तो x प्लस क्या हो जाएगा, देखें x प्लस यह 14 नहीं होगा, x प्लस 6 है लेकिन ये माइनस में होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। x माइनस 6 देखें हैं और x प्लस 7 ये आपका सही है, ये नहीं होगा। देखें तो ये सवाल कितनी आसानी से ये छोटे से अप्रोच के साथ आप हल कर सकते हैं। अच्छा, वही जब ये मान 0 कर दे
जब ये मान आपका 0 कर देता तो यहाँ देखें यदि 0 कर दिया होता तो खंड करते तो x बराबर अब हमको लिखना होता, तो x का मान अभी बताएं कि साइन इसका चिन्ह उल्टा कर देंगे। यदि ये प्लस है तो लिखते माइनस में, और ये माइनस है तो लिखते प्लस में। देख रहे हैं ना, तो ये बहुत तेज़ी से इस तरीके के सवालों को आप जवाब दे पाएंगे। अच्छा, अब एक बात और दिमाग में आ रही होगी कि सर ये तो ठीक है कि यहाँ पे तो आप ऐसे कर लिए, यदि यहाँ पे कोई अंक आए तो उसके लिए क्या करेंगे। तो आइए ऐसे सवाल को भी देख लिया जाए कि यहाँ पे यदि अंक आ जाता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे। ठीक है, लेते हैं एक और सवाल। ठीक है दोस्तों, तो अभी जैसे कह रहे थे कि अब वैसा सवाल लिया जाए जैसा कि यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, 2 नहीं मतलब कोई अंक आ जाए, जैसे यहाँ पे 2 आ गया है और यहाँ पे 2 आ गया है, कोई इसके पीछे हम लोग देख रहे थे तो कोई अंक नहीं था। तो इस तरीके के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सवाल देखें, सवाल यह है कि 2x² प्लस 19x प्लस कितना 45 = 0 के मूल हैं। इस बार देखें गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, मूल पूछ रहा है, यानी कि x का मान पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल के लिए अभी बता रहा था आपको कि वही अप्रोच लगाएंगे। तो अब देखें इसमें क्या करना था कि अब 45 का नहीं खंड करेंगे, अब जो खंड करना होगा हम लोगों को तो इसका गुणा करते हैं इसमें। ठीक है, तो 45 दुना कितना हो जाएगा भाई, तो 90। अब देखें इस 90 का ऐसा खंड होना चाहिए कि जो जोड़े, ध्यान दें कि जो जोड़े तो कितना हो जाए 19। तो ऐसा क्या है भाई, तो 10 और 9, 10 9 कितना हो जाएगा 90। जोड़ने की बात है प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। और अभी आपको ये कह रहा था कि जब ऐसे सवाल आए तो मूल की बात करेगा तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा। जैसे x का मान जब हम निकालेंगे तो -10 हो जाएगा, और x का मान जब निकालेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये x का मान है। अब देखें ध्यान से कि यहाँ पे जो मान होगा 2 है, 3 है, 4 है, जो भी होगा, अब इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा -5, और यहाँ पे -9/2। तो ऐसा देख लें कैसा कौन सा विकल्प है। तो यह देखें -5 और -9/2, इसका मतलब कि ये विकल्प हमारा क्या है, सही है। ठीक है, एक और सवाल ऐसा लेते हैं। देखें यहाँ पे भी है कि 2y² प्लस 11y प्लस 12 = 0 के मूल बताइए। फिर गुणा कर देंगे तो 12 दुना के कितना हो जाएगा 24। अब हमको 24 का, यहाँ देखें यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 24 का ऐसा खंड करें हम लोग कि क्या आ जाए कि जोड़ने पे 11 आ जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो 8 और 3, लेकिन ध्यान देना है प्लस है यह, यहाँ ध्यान दें कि क्या है, यह प्लस है क्योंकि प्लस करने पे ही आना है। तो 8 और 3 जैसे मूल निकालेंगे x का मान, तो देखें ये उल्टा हो जाएगा चिन्ह इसका, तो -8 हो जाएगा और x का मान -3 हो जाएगा। लेकिन अभी बता रहे थे कि जो यहाँ पे मान होगा उससे भाग करना है। 2 से भाग करेंगे तो -4 और 2 से भाग करेंगे तो -3/2, क्योंकि कटेगा नहीं। अब ऐसा विकल्प देखें कि जैसे ही भाग चिन्ह पर भी देखें तो 4 और 3/2, लेकिन प्लस है, ध्यान रखना है प्लस है, हमको चाहिए माइनस में। तो ये कौन सा विकल्प सही है, ये सही ना। तो देखें इन छोटी सी बात से ही आपको सवाल बहुत तेज़ी से हल हो जाएगा। और कभी कभी आप सोच के भी इस बात को हल कर सकते हैं, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए एक सवाल और ले लिया गया। अच्छा, जितने भी सवाल हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में लिए गए, ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से छाप दिया उसमें, ये कहीं ना कहीं से एग्जाम से उठाए हुए सवाल हैं जो आपके बोर्ड पर दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल और देखिए, ये सवाल जो देख रहे हैं आप कि सवाल यह है कि 2x² - 15x प्लस 28 के मूल ज्ञात करें। अब देखो उससे विकल्प नहीं दिया है, अब विकल्प इस तरीके दे दिया है कि दोनों ऋणात्मक होंगे, और होगा कि वो कह रहा है कि वास्तविक नहीं है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, दोनों धनात्मक। जो मूल निकलेगा वो मान, जैसे कि यहाँ पे देखें कि दोनों ऋणात्मक आ गए हैं, यहाँ पे देखें तो इसमें भी दोनों ऋणात्मक आ गए हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि ऋणात्मक हो कि धनात्मक, ये बताना है केवल उस चिन्ह से। तो अब ध्यान से देखें कि 28 दुना के कितना हो जाएगा 56, और 56 का जब एक खंड करेंगे कि 56 का आप खंड करेंगे देखें तो कितना हो जाएगा, तो 8 7 56, लेकिन जोड़ कर लाना है। ध्यान दें कि जोड़ कर लाना है हमको, तो प्लस प्लस तो करेंगे नहीं, क्योंकि प्लस प्लस करेंगे तो माइनस चिन्ह भी चाहिए यहाँ। तो इसका मतलब है कि ये माइनस और ये माइनस। तो आप मुझे एक बात बताएं कि यदि ये माइनस और ये माइनस है, अभी कह रहे हैं कि चिन्ह इसका उल्टा होगा जब लिखेंगे तो जब चिन्ह इसका उल्टा होगा, माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि दोनों ही क्या होंगे धनात्मक होंगे। देखिए आपका विकल्प डी सही है। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों के लिए ये अप्रोच बहुत ही बेस्ट है, जिससे सवाल आप बहुत तेज़ी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे और टॉपिक के साथ हम लोग अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।